परफेक्टली कुक्ड और अंदर से मॉइस्ट चिकन रेशमी चपली कबाब की रेसिपी बहुत ही आसान और क्विक मेथड के साथ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं और बहुत सारे टिप्स भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान मसालेदार ये चिकन चपली कबाब की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी और आप भी इस तरह से बड़ी आसानी से बिना टूटे जूसी और मसालेदार मज़ेदार से चिकन रेशमी चपली कबाब की रेसिपी आप भी बना सकते हैं। और मेरे साथ कमेंट्स में इस रेसिपी का फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 अदद सॉस पैन और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अनारदाना। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस तरह से और इसका हम पाउडर बना लेंगे। और उसके बाद मेरे पास है 450 ग्राम चिकन का कीमा और उसके अंदर मैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको हमने कद्दूकश करके इसका सारा पानी निचोड़ लिया था। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और सब्ज़ धनिया ग्रीन चिलीज़ 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड की है। 2 टीस्पून इसके अंदर कोरिएंडर का पाउडर ऐड किया है। 1.5 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून वाइट पेपर्स का ऐड किया है और यह है हाफ़ टी स्पून साबुत काला ज़ीरा। और उसके बाद हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर का ऐड कर रहे हैं और 1 टीस्पून रोस्ट किया हुआ अनारदाने का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हमने सौंफ का पाउडर ऐड किया है। और ये 1 मीडियम साइज़ का मेरे पास टोमेटो था जिसको हमने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून थिक मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है इसके अंदर और आप भी थिक ही क्रीम इस्तेमाल कीजिएगा। और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर का ऐड किया है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्रिज के अंदर रख दूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसके कबाब फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है जैसा कि आप देख सकते हैं। आधे घंटे के बाद अब हमने कीमे को निकाल लिया है। अब हम इसके एक स्मॉल पोर्शन में इस तरह से लेंगे और इसके कबाब तैयार कर लेंगे। बाउल बना के फिर आपने इसको पतला साइज़ का एक कबाब बना लेना है। अगर आप मोटा रखेंगे तो वो अंदर से रहने का डर होता है। आप बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं कीजिएगा और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। आपने बिल्कुल मीडियम सा इस तरह से कबाब तैयार कर लेना है। और जैसा कि अब आप इसको ऑयल के अंदर डालेंगे तो ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा और बहुत ही अच्छे साइज़ में बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन रेशमी चपली कबाब की रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो 1 कप कुकिंग ऑयल के अंदर अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। जब अच्छे से ये नीचे से पक जाएंगे तो हम इनकी साइड को फ्लिप कर देंगे इस तरह से। और इस वक्त आपने आंच का बहुत ख्याल रखना है। आपने फ्लेम हाई नहीं रखनी, आपने मीडियम या मीडियम लो फ्लेम पे ही इस तरह से कबाब जो हैं फ्राई करने हैं। अदरवाइज़ आपके कबाब ऊपर से जलना स्टार्ट हो जाएंगे और अंदर से कहीं कच्चे ना रह जाएं। और इस तरह से आपने भी इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और अच्छा सा इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद आप मज़ेदार चिकन रेशमी चपली कबाब की रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही कम वक्त में। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं इसको कितना खूबसूरत ब्राउन कलर आ चुका है और अंदर तक ये पक चुके हैं। अब हमने इस तरह से इनको निकाल लेना है और जो बाकी के कबाब हैं वो भी इसी तरह आपने सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए फ्राई कर लेनी है। और इसके बाद जो हमने जो नेक्स्ट बैच डाला था इसके अंदर वो ये हमारा वो भी फ्राई हो चुका है। इसको हम हल्का सा इस साइड को और पकाएंगे और इसको हम फ्लिप कर देंगे। और बहुत ज़्यादा आपने इनको पकाना नहीं है और ऊपर से इनको आपने प्रेस नहीं करना वरना आपके जो कबाब हैं वो हार्ड हो जाएंगे और जूसी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आपने इनको हल्के से ऊपर से दबा के छोड़ देना है। और मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारे कबाब्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है जैसे कि चिकन सीख कबाब बिना अवन के, बिना तंदूर के और बिना एयर फ्रायर के और बहुत सारे तरीक़ों से मैंने वो बनाना सिखलाए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है वो भी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये वाली रेसिपी जो है इसके लिए तो आपको ना तो अवन की ज़रूरत है, ना ही एयर फ्रायर की, ना ही तंदूर की। और बहुत ही जल्दी मज़ेदार से ये रेशमी अंदर
अंदर से जूसी मसालेदार आपके चिकन रेशमी चपली कबाब की रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपके परफेक्ट चिकन रेशमी चपली कबाब जो है बनके तैयार होंगे। नंबर 1, आपने इसके अंदर बाइंडिंग के लिए मकई का आटा ऐड करना है, ना ही इसके अंदर मैदा और कच्चा बेसन वगैरह जो होता है वो ऐड नहीं करना। और अगर ये मकई का आटा आपके पास ना हो तो आप भुने हुए चने का आटा भी ऐड कर सकते हैं। और नंबर 2, आपने जब इसके अंदर प्याज ऐड करना है तो उसको आपने कद्दूकस करके उसका सारा पानी निचोड़ लेना है। और नंबर 3, आपने इसके अंदर क्रीम जो है वो थिक क्रीम इस्तेमाल करनी है। और नंबर 4, आपने इसको मैरिनेट करके रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए, और उसके बाद आप अपने कबाब जो है वो फ्राई कर ले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।